कैसे हैं आप लोग? कि जैसा कि हम 11th का फर्स्ट चैप्टर में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 3 लॉ को पढ़ लिए थे। लास्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को पढ़ लिए। आज आइए देखते हैं फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ को देखते हैं। फोर्थ लॉ है आपका लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, या इसी को कहा जाता है गैलुसैक लॉ, या इसी को कहा जाता है गैलुसैक्स लॉ। ठीक है, तो ये लॉ का स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट क्या है इस लॉ का। ये लॉ कहता क्या है? पहले स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो ये इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेस विल रिएक्ट इन फिक्स रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए हैं तो गैसेस क्या करेंगी? गैसेस रिएक्ट करेंगी क्या? फिक्स रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम के रेशियो में, फिक्स रेशियो में क्या करेंगी? रिएक्ट करेंगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट को छोड़िए, आइए एग्जांपल से इसको समझते हैं। ठीक है, इजी वे में एग्जांपल से इसको समझते हैं। एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये सपोज दैट कि एक रिएक्शन है, जनरल हम एक मान लिए हैं, A + 2B रिएक्ट करके क्या देता है? 3C। ठीक है, तो यहां पे हमको इस रिएक्शन में क्या क्या जानकारी होना चाहिए इसको देखते हैं। इस रिएक्शन में हमको सबसे पहले इसका सोशियोमेट्री को पता होना चाहिए। सबसे पहले इसका सोशियोमेट्री हमको पता होना चाहिए। और सोशियोमेट्री कब पता चलेगा? जब हम पता रहेगा कि ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। सोशियोमेट्री हम कहां निकालेंगे? जब रिएक्शन बैलेंस रहेगा तो वहीं पे सोशियोमेट्री निकल पाएगा। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। तो इसका सोशियोमेट्री क्या हो जाएगा? इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन में सोशियोमेट्री क्या हो जाएगा? ए का सोशियोमेट्री क्या हो जाएगा? 1। सोशियोमेट्री क्या होता है? ए के पहले अगर कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? 1। बी के पहले क्या है? 2, तो इसका सोशियोमेट्री क्या हो जाएगा? 2। सी के पहले क्या है? 3, तो इसका सोशियोमेट्री क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो ए का सोशियोमेट्री 1 हो गया, बी का सोशियोमेट्री 2 हो गया, सी का सोशियोमेट्री 3 हो गया। सोशियोमेट्री क्या होता है? जो उसके पहले लिखा होता है। जैसे ए के पहले कुछ नहीं लिखा है तो 1 अंडरस्टूड रहता है, यहाँ पे 1 हो गया। और बी के पहले क्या है? 2 है, 2 हो गया। और सी के पहले क्या है? 3 है, 3 हो गया। ठीक है, और यही सोशियोमेट्री जो है ना, ये मोल्स के बारे में भी जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है? मोल। ठीक है, तो सोशियोमेट्री 1 है तो इसका कितना मोल हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। ठीक है, 1 मोल हो जाएगा। इसका सोशियोमेट्री 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 2 मोल हो जाएगा। इसका सोशियोमेट्री 3 है तो ये कितना हो जाएगा? 3 मोल हो जाएगा। ठीक,
तो सोशियोमेट्री होता है वही इनडायरेक्टली मोल के बारे में भी जानकारी देता है। और एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब ये गैलुसाक लॉ कहता क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये ला कहता क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो इसका सोशियोमेट्री और जो मोल होगा वही क्या बताएगा, यही डाटा क्या है, हमको वॉल्यूम के बारे में जानकारी देगा। जो ये डाटा है सोशियोमेट्री, यही किसके बारे में जानकारी देता है, गैलुसाक लॉ के अकॉर्डिंग यही वॉल्यूम के बारे में जानकारी देता है। तो इसका सोशियोमेट्री 1 है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। इसका सोशियोमेट्री 2 है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा। इसका सोशियोमेट्री 3 है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3v हो जाएगा। तो यहाँ पे सोशियोमेट्री किसके बारे में जानकारी दे रहा है, वॉल्यूम के बारे में जानकारी दे रहा है। और ये कैसे हम पता करेंगे, इसको ऐसे चेक करते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, गैलुसाक लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है, आर तो गैस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होता है, ये पूरा वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये जो वॉल्यूम है नंबर ऑफ मोल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहां से ये बात क्लियर हो गया। और ये नंबर ऑफ मोल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस सोशियोमेट्री के ऊपर डिपेंड रहा है, जितना सोशियोमेट्री होगा वही क्या होगा, मोल होगा, ठीक है। तो गैलुसाक लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो गया, जो सोशियोमेट्री होता है वही नंबर ऑफ मोल के बारे में जानकारी देता है, और वही क्या होता है सोशियोमेट्री, वॉल्यूम के बारे में भी जानकारी देता है। ये है आपका गैलुसाक लॉ। इसको और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे चेक करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, अमोनिया गैस। सब गैसियस फेज में है। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, अमोनिया गैस, ठीक है। तो यहां पे हमको अगर हम सोशियोमेट्री निकालना हो तो सोशियोमेट्री अब ये रिएक्शन क्या होना चाहिए, सोशियोमेट्री निकालने के लिए रिएक्शन क्या होना चाहिए, बैलेंस रिएक्शन होना चाहिए। तो यहां पे हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितना है, 2 है, और इधर कितना है, नाइट्रोजन 1 है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो नाइट्रोजन को क्या करना पड़ेगा, 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गया, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 3। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेगा। अब सोशियोमेट्री हम देखते हैं, ठीक है। अब सोशियोमेट्री क्या हो जाएगा, इसका सोशियोमेट्री कितना हो जाएगा, N2 के पहले कुछ नहीं है तो 1 हो गया। इसका सोशियोमेट्री कितना हो जाएगा, S2 के पहले 3 है, इसका सोशियोमेट्री कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। एंड कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका सोशियोमेट्री 1 है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1v। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3v। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2v, ठीक है। तो यही है गैलुसाक लॉ, ठीक है। अब सपोज दैट कि अगर N2 का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी में हम ऐड करते हैं, अगर N2 का 10 लीटर है वॉल्यूम, अगर N2 का 10 लीटर वॉल्यूम है इसी क्वेश्चन में, तो S2 का वॉल्यूम कितना होगा एंड NH3 का वॉल्यूम कितना होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। और कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है इसके लिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है। गैलुसाक लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर फिक्स है, ठीक है। टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, फिक्स है। तो यहां पे N2 का वॉल्यूम कितना दिया है, N2 का वॉल्यूम कितना दिया है, 10 लीटर। V कितना दिया है, 10 लीटर दिया है। 1V का वॉल्यूम 10 लीटर दिया है, तो 3V का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 30 लीटर। 3 इंटू 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 लीटर। 2V का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 हो जाएगा, 20 लीटर। तो इस तरह से हम इस वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। कंटिन्यू। तो यहां पे हो गया, ये गैलुसाक लॉ के अकॉर्डिंग हम वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। इसका कितना आ गया, नाइट्रोजन का 10 लीटर दिया था, तो हाइड्रोजन का कितना आ गया वॉल्यूम, 30 लीटर, और इसका कितना आ गया, अमोनिया का 20 लीटर, ठीक है।
आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 40 ml ऑफ एसिटिलीन गैस C2H2 इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 40 ml ऑफ एसिटिलीन C2H2 इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट। तो इसको आइए देखते हैं कैसे करना है। सोल्यूशन, कंबस्टन रिएक्शन है। कंबस्टन रिएक्शन में क्या होता है? कंबस्टन रिएक्शन में क्या होता है? हाइड्रोकार्बन क्या करता है? हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या करता है? हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 एंड H2O बनाता है। कंबस्टन रिएक्शन में क्या होता है? एक हाइड्रोकार्बन होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 और H2O बनाता है। ठीक है, तो सपोज दैट हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन। सपोज दैट CX और हाइड्रोजन क्या है? Y है। ठीक है, ये O2 से रिएक्ट करके, O2 से जब रिएक्ट करेगा तो O2 से जो रिएक्ट करेगा तो जितना कार्बन है X कार्बन है तो उतना ही क्या बनेगा? CO2 बनेगा। उतना ही क्या बनेगा? CO2। X कार्बन है तो X ही CO2 बनेगा। ठीक है, एंड H2O क्या बनेगा? जितना हाइड्रोजन है उसका हाफ क्या बनेगा? वाटर बनेगा। जितना हाइड्रोजन है उसका हाफ क्या बनेगा? वाटर बनेगा। इसका हाफ क्या बनेगा? वाटर। ठीक है, कंबस्टन रिएक्शन यही होता है। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा X प्लस Y/4 O2 हो जाएगा। ठीक है, तो कंबस्टन रिएक्शन में क्या होता है? ये रिएक्शन याद कर लीजिए आप लोग। हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 और वाटर बनाता है। तो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है। CXHY, सपोज दैट कि हाइड्रोकार्बन ले लिए। ठीक है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कितना बना रहा है? जितना कार्बन है उतना ही CO2 बनेगा। और जितना हाइड्रोजन यहाँ पे है उसका हाफ क्या बनेगा? क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। ठीक है, और ये हाफ वाटर क्यों निकल रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन सपोज दैट हाइड्रोजन 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन Y है तो सपोज दैट 1 है। और यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए होता है? 2 हाइड्रोजन चाहिए होता है। और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। सपोज दैट कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो हमको कितना चाहिएगा? हाफ H2O ही निकलेगा। ठीक है, तो ये कंबस्टन रिएक्शन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन को हमको करना है बैलेंस। ठीक है, एसिटिलीन गैस है C2H2, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, क्या बनाएगा? CO2। ठीक है, कितना CO2 बनाएगा? जितना कार्बन है उतना ही CO2 बनेगा, 2 CO2 बनेगा। ठीक है, जितना कार्बन है, 2 कार्बन है तो 2 CO2 निकलेगा यहां से। और हाइड्रोजन कितना हो जाए? इसका हाफ क्या निकलेगा? वाटर। तो हाइड्रोजन कितना है? 2 है तो वाटर कितना लगेगा? 2 का हाफ कितना हो जाएगा? 1, तो H2O निकलेगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक है, इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 2 जा 4, 5 ऑक्सीजन है। तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया कंप्लीट रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन हो गया। ठीक है, कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब यहां पे सोशियोमेट्री देखते हैं। इसका सोशियोमेट्री कितना है? सोशियोमेट्री देखते हैं, इसका सोशियोमेट्री कितना है? इसका सोशियोमेट्री कितना है? इसका सोशियोमेट्री है 1। इसका सोशियोमेट्री कितना आ गया? 5/2। इसका सोशियोमेट्री कितना आ गया? 2। इसका सोशियोमेट्री कितना आ गया? 1। तो नीचे अब इसके दिखेगा नहीं, तो इसकी वजह से हम इसको आगे लिखते हैं। ठीक है, ऊपर वाला इरेज करके, ये क्वेश्चन को इरेज करके, या फिर यहां पे लिख देते हैं, बगल में साइड में लिख देते हैं, क्योंकि दिखेगा नहीं, नीचे दिखेगा नहीं, तो साइड में यहां पे लिख दे रहे हैं, यहां पे दिखेगा आपको। ठीक है, C2H2 एसिटिलीन 5/2 O2 2 CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 40 ml ऑफ एसिटिलीन
एसिटिलीन, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहाँ पे सोशियोमेट्री 1 आ गया है, यहाँ 5/2 आ गया है, इसका सोशियोमेट्री 2 आ गया है, इसका सोशियोमेट्री 1 आ गया है, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1v, ये वॉल्यूम कितना आ जाएगा 5/2v, ये वॉल्यूम कितना आ जाएगा 2v, सोशियोमेट्री ही वॉल्यूम को बताता है, सोशियोमेट्री ही मोल को बताता है, ये कितना हो जाएगा 1v। ठीक है, तो CO2 का कितना, CO2 एसिटिलीन कितना दिया है 40 ml, एसिटिलीन कितना दिया है 40 ml, 1v का वैल्यू कितना दिया है 40 ml। ठीक है, तो O2 का पूछा है, O2 का पूछा है, 1v का वॉल्यूम 40 ml आ गया, तो 5/2 और 1v कितना है 40 ml, तो यहां से आपका आ जाएगा 100 ml, कितना आ जाएगा 100 ml, तो इतना O2 रिक्वायर्ड होगा। और यहां से CO2 पूछता या H2O पूछता तो उसका भी हम बता देते हैं। ठीक है, 1v का वॉल्यूम 2 है, ठीक है, 1v का वॉल्यूम कितना है 40 ml, 2v का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 80 ml, ये भी कितना हो जाएगा 40 ml। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ये पूछा था, ये आंसर आ गया 100 ml। ठीक है, तो ये हो गया ला गैलुसैक का ला। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लास्ट ला एवोगाड्रो ला। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।